मंत्र और मंत्र की ताकत क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आज हम आपको बता रहे हैं। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि गुरु मंत्र अथवा देवता का नाम जप से क्या लाभ होता है। अगर गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, ऐसे में क्या अपने धर्म अनुसार देवता का नाम जप करना चाहिए? गुरु मंत्र के फलस्वरूप शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। बहुत बार नाम जप और मंत्र जप को एक ही समझ लिया जाता है। नाम जप और मंत्र जप दोनों में ही किसी अक्षर, शब्द, मंत्र अथवा वाक्य को बार बार जपा जाता है। आइए जानते हैं बीज मंत्र क्या होता है। एक बीज मंत्र मंत्र का बीज होता है। यह बीज मंत्र के विज्ञान को तेजी से फैलाता है। किसी मंत्र की शक्ति उसके बीज में होती है। मंत्र का जप केवल तभी प्रभावशाली होता है जब योग्य बीज चुना जाए। बीज मंत्र के देवता की शक्ति को जागृत करता है। ओम मंत्र का जप। ओम क्या है? ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। सभी बीज मंत्र तथा मंत्र इसी से उत्पन्न हुए हैं। इसे कुछ मंत्रों के पहले लगाया जाता है। यह परम ब्रह्मा का परिचारक है। ओम के निरंतर जप का प्रभाव ओम ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। ईश्वर के निर्गुण तत्व से ही पूरे सगुण ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। इस कारण जब कोई ओम का जप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। आपको बता दें कि ओम को लेके हमने कई वीडियो बनाए हैं, यानी कि ओम किस शब्दों से बना है, ओम का उच्चारण कैसे करें, ओम शब्द से चमत्कार कैसे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत से ओम से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यदि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कनिष्ठ हो तो केवल ओम का जप करने से दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उसमें इस जप से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। नियमित ओम का जप करने वाले कनिष्ठ आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति पर ओम से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति का विपरीत प्रभाव हो सकता है। कनिष्ठ आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति को शारीरिक कष्ट जैसे अति अम्लता, शरीर के तापमान में वृद्धि इत्यादि मानसिक स्तर पर व्याकुलता हो सकती है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से अत्यधिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे भौतिक एवं सूक्ष्म उष्णता निर्मित होती है। अध्यात्म शास्त्र का आधारभूत नियम कहता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा उससे संबंधित शक्ति एक साथ होती है। इसका अर्थ है कि जहाँ पर भी ईश्वर का सांकेतिक रूप उपस्थित होता है वहाँ उनकी शक्ति भी रहेगी। अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ओम के चिन्ह का कहीं भी चित्रण करना ईश्वर से संबंधित सांकेतिक चिन्हों के साथ खिलवाड़ करना है और इससे पाप भी लगता है। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र देवता का नाम, मंत्र, अंक अथवा शब्द होता है जो गुरु अपने शिष्य को जप करने हेतु देते हैं। गुरु मंत्र के फलस्वरूप शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है और अनंत मोक्ष प्राप्ति करता है। वैसे गुरु मंत्र में जिस देवता का नाम होता है वही विशेष रूप से उस शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। मोक्ष प्राप्ति एक व्यक्ति के जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उसे ईश्वर के साथ एक रूप हो जाने का अनुभव होता है। निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। शिष्य एक ऐसा साधक होता है जिसका आध्यात्मिक स्तर हो। इसका अर्थ है शिष्य वह होता है जो साधना के लिए अपने तन, मन, धन का त्याग करता हो और आध्यात्मिक उन्नति हेतु उसमें तीव्र लगन हो। गुरु मंत्र की परिणाम करता मंत्र देने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करती है। गुरु मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में भी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना के प्रति जागरूक हो और उसमें आध्यात्मिक प्रगति करने की तीव्र उत्कंठा हो तो अप्रकट गुरु तत्व अथवा मार्गदर्शन तत्व उसके जीवन में उसकी प्रगति हेतु उचित अवसर निर्माण करते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा जिस पर अधिक हो, गुरु मंत्र अथवा अपने जन्मानुसार जो धर्म है उसी धर्म के देवता का नाम जप किया जाए। जब कोई परीक्षा से आचरण करता है तो उसका अहम कम होता है। यदि व्यक्ति
श्रद्धा पूर्वक गुरु मंत्र का जप करे और उसमें ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लगन हो तो अप्रकट गुरु तत्व अथवा ईश्वर का गुरु रूप स्वयं पृथ्वी के वास्तविक गुरु को उसके जीवन में लाते हैं। कभी कभी संत किसी व्यक्ति को जप प्रदान करते हैं जिससे उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली आध्यात्मिक स्वरूप की बाधाएं दूर हो जाएं। इससे आध्यात्मिक संकटों का निवारण होता है। कभी कभी लोग इसी जप को गुरु मंत्र समझने की भूल करते हैं। यह ध्यान में रखें कि गुरु मंत्र केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है जिससे मोक्ष प्राप्ति होती है। कुछ लोग गुरु से निरंतर ही गुरु मंत्र की मांग करते हैं। ऐसे भक्तों को गुरु मंत्र दे देते हैं। उसी प्रकार पैसा देकर जो गुरु मंत्र लिया जाता है वह भी नाम मात्र का ही गुरु मंत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति को गुरु मंत्र देते हैं तब भी उस व्यक्ति को गुरु मंत्र जप के साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्य, सेवा, त्याग तथा सभी से निरपेक्ष प्रेम करना चाहिए। तभी उन मंत्रों का लाभ मिल सकता है। आपको बताएं कि मंत्र में बड़ी ताकत होती है। मंत्र से किसी को अपने वश में किया जा सकता है। मंत्र से लोगों का कल्याण किया जा सकता है। मंत्र से कुछ लोग अनिष्ट भी करते हैं, लेकिन जो लोग अनिष्ट करते हैं उनका कुल खानदान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्रों को संभाल कर जपना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई मंत्र जपते हैं तो उसमें से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगर आपका मंत्र जपने का तरीका सही है तो आप सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी, सृजन करेगी। लेकिन अगर आप मंत्र को गलत तरीके से जपते हैं और निगेटिव ऊर्जा निकलती है तो आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो विध्वंसक होगी और विध्वंस करेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी जानकारी और वीडियोस मिलने लगेगी। इतना ही नहीं, आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाएंगे और अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं।